हर बार की तरह इस बार भी गर्मी में पानी की किल्लत लोगों को झेलनी पड़ सकती है। गुरुग्राम निवासियों को नहरी पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा। ऐसे में लोगों को पानी की पर्याप्त मात्रा में पूर्ति कराने के लिए धरती का सीना चीरना ही पड़ेगा। इससे भूजल स्तर के और अधिक नीचे जाने की संभावना है। अधिकारियों की माने तो नहरी पानी की पूर्ति करने के लिए 100 MLD का एक प्लांट और बनकर तैयार होने वाला है। ऐसे में इस गर्मी धरती का सीना चीरकर पानी कम ही निकालना पड़ेगा। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा 2031 के मास्टर प्लान के अनुसार पेयजल आपूर्ति करने के लिए कार्य किया जा रहा है, जिसके अनुसार अगले साल ट्यूबवेल के जरिए भूजल नहीं निकाला जाएगा और पूरी तरह से नहरी पानी हर व्यक्ति को मिल पाएगा। अब पीने के पानी की बात करें तो गुरुग्राम सिटी की जो पिछले साल की मैं रिक्वायरमेंट बताऊं तो वो करीब 700 MLD की थी। तो उसके अगेंस्ट कैनाल वाटर जो हमारे पास अवेलेबल है, जो हमारी एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं, जो फिल्ट्रेशन हमारे पास है अवेलेबल, वो 570 MLD का है। जो शॉर्टफॉल था 570 और 700 MLD में 130 का, वो कैटर किया जाता है। कॉरपोरेशन अपना ट्यूबवेल लगा के या बिल्डर्स अपना ट्यूबवेल लगा के उसको कंप्लीट करते हैं। क्यों, हमारे पास फिल्ट्रेशन का एक कंस्ट्रेंट है, फिल्ट्रेशन यूनिट जितने की है उससे ज़्यादा हम दे ही नहीं पाते हैं। तो ये था पिछले साल का। इस साल फिर और इंक्रीज हो गई डिमांड जो है, वो इस साल जो है 740 MLD के आसपास पहुंच जाएगी। लेकिन हमारी फिल्ट्रेशन यूनिट आज भी फिर वही 570 के आसपास ही है। तो वो जो इंक्रीज होगा फिलहाल जो है ट्यूबवेल से ही इंक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन हमारी एक यूनिट जो है फिल्ट्रेशन की अंडर प्रोसेस थी, अंडर प्रोग्रेस थी, 2 साल के करीब हो गए उसको अलॉट हुए हुए, और वो अप्रैल में हमारी कमीशन हो जाएगी। तो इससे ये हम मान सकते हैं कि 100 MLD का हमारा और फिल्ट्रेशन बढ़ जाएगा, कैनाल वाटर हम और प्रोवाइड कर पाएंगे पब्लिक को। तो उससे एक रिलीफ मिलेगा। ट्यूबवेल्स को थोड़ा जो स्ट्रेस हो रहा है, ट्यूबवेल्स की तरफ बढ़ना पड़ रहा है, वो थोड़ा एक बैक स्टेप हो जाएगी और ये इम्प्रूवमेंट हो जाएगी इसमें पानी में। ये हमने सर्वे कराया था IIT रुड़की से, 2023 में ये फाइनल हुआ था, अप्रूव भी हो गया था अथॉरिटी से। तो उसके बेस पे हम ये कैलकुलेशंस करते हैं, उसके हिसाब से अपनी आगे की प्लानिंग करते हैं। अब 2031 की भी प्लानिंग हमने करी है इसी के बेस पे, जिसके हिसाब से हमारा 1170 MLD 2031 में कैनाल वाटर हमें चाहिएगा, जो पॉपुलेशन के हिसाब से, जो IIT रुड़की ने जो हमें सर्वे करके दिया है उसके हिसाब से। और उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने यूनिट्स प्लान कर रहे हैं। एवरी ईयर जो है हम कोशिश करेंगे, जो प्लानिंग है उसके हिसाब से 100 MLD की यूनिट हर साल हम इंक्रीज करेंगे 2031 तक। रीयूज वाटर की बात करें तो हमारे STP प्लांट्स पहले तो 30 BOD पे चलते थे, लेकिन अब जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो गाइडलाइंस आई हैं वो 10 BOD तक आ गई हैं। तो 10 BOD पे पानी आने के बाद, ट्रीटमेंट आने के बाद जो है उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए भी काफ़ी हमने पाइपलाइंस भी डाली हुई हैं, पूरे शहर में रिसाइकल्ड वाटर पाइपलाइन डाली हैं। और आज की डेट में मेरे ख्याल से 126 MLD के आसपास हम ट्रीटेड पानी रीयूज़ कर रहे हैं, चाहे हॉर्टिकल्चर में हो या इंडस्ट्री यूनिट्स में हो या पार्क्स वगैरह में, इस तरह से यूज़ कर रहे हैं। अधिकारियों की माने तो साल 2023 में IIT रुड़की की टीम ने शहर का सर्वे किया था, जिसके अनुसार गुड़गांव जिले में पिछले साल तक 700 MLD पानी की जरूरत थी। इस साल इस डिमांड को 740 MLD मानकर कार्य किया जा रहा है। चंदू और बसई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अपनी क्षमता के अनुसार पूरी कैपेसिटी से चल रहे हैं और शहर को 570 MLD पानी की आपूर्ति कर रहे हैं। शेष पानी की पूर्ति नगर निगम द्वारा ट्यूबवेल के माध्यम से की जा रही है। ये अभी प्लानिंग में है, अभी तो किसी उस पे है नहीं, लेकिन जो बिल्डर्स है, कॉलोनाइजर्स है, उनका ये मैंडेट है। उसमें उन्हें डुअल प्लम्बिंग सिस्टम अपनाना पड़ता है। और जो उनका STP होता है, कि STP जो है ज़ीरो, जो इनका ट्रीटमेंट है 0 LD पे है, मतलब आपने वहीं पे ट्रीट करना है, उसको वहीं यूज़ करना है, बाहर नहीं आना कुछ भी। तो वो उनके सिस्टम में इनकॉर्पोरेटेड है और उसको इम्प्लीमेंट करवाने की आवश्यकता है बस। कैनाल वाटर की बात करूं तो हमारे दोनों प्लांट जो बुढेड़ा में है एक और चंदू में, बसई में है, तो इनकी टोटल रिक्वायरमेंट 260 क्यूसेक के आसपास बनती है। लेकिन वैसे सर्दियों में और बाकी मौसम में इतनी दिक्कत नहीं आती, गर्मियों में दिक्कत आती है, उसमें शॉर्टफॉल हो जाता है, 20-25 क्यूसेक का शॉर्टफॉल होता है तो दिक्कत आती है। बाकी स्टोरेज हमारी टैंक्स की जो है 3 दिन की स्टोरेज है,
तो मान लो किसी कारण से कोई नहर में कोई क्लीनिंग का वर्क है या कोई दिक्कत आ जाती है, तो 3 दिन की स्टोरेज हमारे पास अवेलेबल है। इसको हम ऐसा हमारे पास स्टोरेज रहती है, हम कोऑर्डिनेशन में रहते हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट के। मान लो किसी वक्त पे कम आ रहा है, तो फिर हम उनको बताते हैं कि हमारे पास स्टोरेज कम होने लगी है, तो उस हिसाब से फिर वो अपनी मॉनिटरिंग स्टार्ट करते हैं, कैनाल पे कहीं चोरी हो रही है पानी की, इस तरह से उसको इम्प्रूव करते हैं। तो वो धीरे धीरे फिर एक्सेस आके फिर हमारे पास स्टोरेज फिर कंप्लीट हो जाती है। अभी तक तो यही सिस्टम है। अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि वह साल 2031 के अनुसार गुरुग्राम को 1170 एमएलडी पानी देने के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसे में वह हर साल 100 एमएलडी पानी के प्लांट को बनाए जाने की तैयारी कर रहे हैं। अप्रैल माह की शुरुआत में नया 100 एमएलडी का पानी का प्लांट शुरू करने के बाद 70 एमएलडी पानी की आपूर्ति के लिए ट्यूबवेल पर निर्भर रहना होगा, लेकिन अगले साल ट्यूबवेल की निर्भरता को समाप्त कर दिया जाएगा।